Hello, hi everyone. Today in this video, we are going to solve the problem number 36737 ट्राई करे वन काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं ठीक है और क्वेश्चन स्टेटमेंट इसमें ऐसा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर इन नम्स ऑफ लेंथ n array is trionic if there exists indices such that 0 less than p less than q which is less than n minus 1 which satisfies these following conditions. क्या है conditions? nums of 0 से लेके p तक strictly increasing, nums p से लेके q तक strictly decreasing, q से लेके n minus 1 तक strictly increasing. Return true if nums is trionic, otherwise return false. तो हमें एक array दिया हुआ है, एक array में हमें obviously indexes n size का array है तो 0 से n minus 1 के बीच में ऐसे दो indexes select करने हैं. जो condition क्या है? मान लो कि P पहला इंडेक्स है और Q दूसरा इंडेक्स है. जीरो से लेके स्टार्टिंग एलिमेंट से लेके P तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब A शुड बी लेस देन B, है ना, I और I प्लस वन. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब AI शुड बी ग्रेटर देन BI प्लस वन. स्ट्रिक्टली मतलब इक्वल नहीं आना चाहिए. ओके, ये कंडीशन होना चाहिए. तो ये कह रहा है कि हमें एक पूरा गिवन एरे में से ऐसे दो इंडेक्स ढूंढने हैं जहां पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है. तो क्वेश्चन यार बहुत ही सवाल है, बहुत सारे तरीके हैं, पर हम द ऑप्टिमल वन को डिस्कस करेंगे एज यूजुअली. तो बस कैसे मैंने एक एग्जांपल देते हैं कि इसका आंसर फिर क्या आना चाहिए 1 3 5 4 2 6 का. अगर नहीं है तो हमें फॉल्स देना है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि जी एक इंडेक्स तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दूसरे इंडेक्स तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तीसरे इंडेक्स तक मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसे ऐसे समझ रहे हो ना कि ऐसे ऑर्डर में अगर है तो हम उसे रिटर्न ट्रू देंगे कि हाँ ट्रायनिक है, अदरवाइज फॉल्स देंगे. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 से 3 बढ़ रहा है, 3 5 बढ़ रहा है, 4 घट रहा है, 2 अगेन घट रहा है, 6 बढ़ रहा है. तो ये जो एरे है इस फॉर्मेट में है कि एक इंडेक्स तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दूसरे इंडेक्स तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. तो आंसर इसका ट्रू है. एंड इसका 2 1 3 मतलब 2 और 1 के बीच में अगर हम देखें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, 1 से 3 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है. सो दिस डजंट satisfy the conditions mentioned in the स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, और बाकी इसके कंस्ट्रेंट वगैरह की बात सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वीकली कॉन्टेस्ट 461 जो है उसका पहला सवाल ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स का आया था तो इजी है. तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, देखो अपन को ये चाहिए कि देखो A1 A2 A3 A4 A5. मैं बस चाहता हूं कि भाई आइटरेट एक बार ही कर दूं, ये ध्यान रखूं कि कितने बारी चेंजेस हो रहे हैं, है कि नहीं. मैं बस ऐसे देख सकता हूं कि मान लो ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ये पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर ऐसे डिक्रीज हो रहा है, फिर ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ये कर सकता हूं, है ना. अब इसी इंक्रीज डिक्रीज स्टेटमेंट के लिए तुम क्या कर सकते हो कि यार तुम देखोगे कि आई पे रह के क्या आई माइनस वन से ये बड़ा या छोटा है, उस हिसाब से तुम प्लस वन या फिर माइनस वन या फिर जीरो, वन और जीरो ऐसे कुछ स्टोर करते हो जाओ आराम से. फिर तुम्हें बाद में वेक्टर ऑफ किसी में स्टोर कर देना, जहां पर भी तुम्हें डिफरेंसेस डिफरेंसेस जो भी आएंगे, मतलब साइज जो भी होगा, तुम उस बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हो कि वन है या जीरो है. उस बेसिस पे तुम पॉजिटिव या नेगेटिव, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को तुम जस्टिफाई करके आंसर बता सकते हो. इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ. तुम क्या करे, 1 था, 3 था, 5 था, 2 था, 4 था, तो तुमने देखा 1 से 3 इंक्रीजिंग है. अब हम एन एलिमेंट पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम कुछ तो एक छोटा सा क्रस्क निकाले उस ट्रैवर्सल से. ऐसा तो नहीं ये इंक्रीजिंग हो रहा है प्लस वन, ये इंक्रीजिंग हो रहा है प्लस वन, ये डिक्रीजिंग हो रहा है जीरो, ये इंक्रीजिंग हो रहा है प्लस वन, ऐसे लिखते जाओगे तो फिर तो तुम्हारे पास बहुत सारे हो जाएंगे ना. तो तुम क्या करो, क्या तुम ये ऐसा कर सकते हो कि भाई तुम ट्रैवर्स करो आई जीरो से लेके एन माइनस वन तक ट्रैवर्स करो. तुम देखो क्या इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है. अगर मान लो ऐसे रैंडम ऐसा नोट करके बता रहा हूँ, आप सबको पता ही होगा, ये इंट्यूशन आपको आ ही जाता है बीच में कि आई इंडेक्स पे खड़े हो, आई माइनस वन के साथ अगर बराबर है तो फर्दर टेस्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा रिटर्न फॉल्स कर दो. ओके,
अगर ऐसा सीन नहीं है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देखो क्या इंक्रीजिंग है, तो तुम ये करो कि भाई मैं इसके लिए +1 स्टोर कराने का मतलब तो सिग्निफिकेंस जब ही रहेगा जब पहले डिक्रीजिंग होके आ रहा है। 3 और 5 इंक्रीजिंग है, तुम इसके लिए +1 कहीं पर स्टोर कराओगे, उसका सिग्निफिकेंस कहां पर है? सिग्निफिकेंस बाय मीन समझ रहे हो? तुमने पहले ऐसे कभी ग्राफ्स के टर्म्स में तुमने नंबर सीरीज को स्टडी करने की कोशिश करा होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को। हमने बहुत सारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे साइन एक्स टेन एक्स के ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिनके बिहेवियर थ्रू आउट द नंबर लाइन ऐसे कुछ ट्राइंगुलर फॉर्मेट में रहता है। तो ये जो चेंजिंग पॉइंट है ना, ये हमारे लिए मायने रखता है। चेंजिंग पॉइंट क्या है और कैसे निकालना है वो मायने रखता है। और तुम इस चेंजिंग पॉइंट को तुम इस बीच में बोलोगे इंक्रीजिंग है, इस बीच में इंक्रीजिंग, इनका तो सिग्निफिकेंस है ही नहीं। ये तो पूरा ही एक सेक्शन के लिए तुमने बोल दिया कि भाई +1 है, दैट वुड बी आल्सो सफिशिएंट, है ना? तो तुम ये देखो कि भाई 3 और 5 था, इसके लिए +1 हम मान रहे हैं, बट देखो क्या 1 से 3 ऐसे कुछ होकर आया है जिसके लिए हमने ऑलरेडी +1 स्टोर कर रखा है, तो हम नहीं स्टोर करेंगे, है ना? तो तुम एक वेक्टर या कुछ ले लो ऐसे, उसमें क्या करो ना, बस ट्रेंड्स या तो +1 या फिर 0 स्टोर करो। अगर प्रीवियस एलिमेंट से जो स्टोर्ड है वेक्टर में, जो तुमने बिहेवियर स्टोर करा कि भाई i-1 आई पे खड़े हैं, i-1 से बिहेवियर हम नोट करके रखना चाहते हैं, बट अगर i-1 तक का ट्रेंड जो वेक्टर में स्टोर्ड है, वेक्टर में कैसे पता चलेगा? वेक्टर डॉट बैक से, मतलब एंड ऑफ द एलिमेंट, या फिर v डॉट साइज -1 कर दो तो लास्ट एलिमेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। उसका ट्रेंड और इसका ट्रेंड अगर वेरी कर रहा है, मान लो कि वेक्टर में तुमने 1 स्टोर किया था, 0 वेरी बिहेवियर आया। 0 बिहेवियर माने 1 से 3 था, 1 से 5 था, तो तुमने इसके लिए +1 स्टोर कराया था। अब 5 से 3 आ रहा है तो तुम इसके लिए 0 स्टोर कराना चाहते हो। तो उससे पहले तुमने देखा कि भाई इस इंडेक्स के लिए बिहेवियर जो है वो 1 स्टोर्ड है, तो हाँ, यहाँ पर वो ये जो एज वाले सीन बन रहे हैं तो उनको नोट करेंगे। तो नोट कर दो, फिर फाइनल जो भी है तुम देखो कि भाई वेक्टर ऑफ साइज में ना हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इनिशियल लेवल पे, ऐसे करके कि हमारा जो ट्राइंगल है उसका जो हमारा जो पूरा नंबर लाइन एरे गिवन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहना है। ऐसा रहना है मतलब कितने चेंजेस दिखने को मिलेंगे भाई? एक तो है ये इंक्रीमेंट +1, एक तो है डिक्रीमेंट 0, एक तो है फिर से इंक्रीमेंट। तो वेक्टर जो तुमने लिया होगा उसकी साइज 3 होनी चाहिए, और कंडीशंस क्या है? उसके 0 इंडेक्स पे +1, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे 0, उसके सेकंड मतलब जी हाँ सेकंड इंडेक्स पे 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ गया तो तुम्हारा जो नंबर एरे है दैट फॉर्म्स दिस पैटर्न, कि ऐसे कोई दो एलिमेंट्स, कोई दो इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं p और q लेट से, जहां पर p तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, q तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फिर रेस्ट ऑफ द पोर्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये था बहुत ही ग्राफिकल, तुमने सोच के भाई हाँ हमने एक इमेजिन करा, हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करा, हमने ट्रेंड्स नोट करे, बिहेवियरल डिफरेंसेस नोट करा, हमने उस एज वेरिएशन पॉइंट पे हमने देखा कि नोट करने का कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं, और नोट करके रखा। बाद में हमने कंडीशन से पता लगा लिया। पर उससे सिंपल और क्रिस्प तरीका मैं बताता हूँ जो मेरे को आया था। ठीक है, मैंने कहा कि यार क्या करूंगा मैं चाहता हूं इंक्रीमेंट हो। आई मान लो अभी 0 पे है, ध्यान से सुनना, आई 0 पे है। आई p तक पहुंचेगा जब मुझे ऐसे इंक्रीमेंट चाहिए, आई q तक पहुंचेगा जब मुझे ऐसे डिक्रीमेंट चाहिए, आई n-1 तक पहुंचेगा जब इंक्रीमेंट अगेन चाहिए। तो मैंने कहा कि यार 3 पास कर लिख दूंगा, 3 पास n टाइम ही जाएगा, उसकी फिक्र मत करो। मैंने बोला शुरू करूंगा इसे, मैं देखूंगा कि ओरिजिनल करके एक स्टोर कर दूंगा। ओरिजिनल की सिग्निफिकेंस बताऊंगा अभी, कि मैं बोलूंगा कि भाई तुम i0 ना, i0 या +1 से शुरू कर दो, प्रीवियस को हम देख लेंगे, i1 पे रखो, i-1 से कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, मैंने कहा कि 1 पे रहो, उसके प्रीवियस के साथ रिलेशन। अब मैंने क्या कहा था, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन हो सकता है। अभी क्योंकि हम फर्स्ट फेज में हैं, हमें आई वाला एलिमेंट ai शुड बी ग्रेटर देन i-1, क्योंकि हम फर्स्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये या ये होगा तो मैं कभी आगे बढ़ूंगा ही नहीं,
मेरा जो फर्स्ट आइटरेशन का कंडीशन ही होगा, मैं ऐसे कुछ बोलूंगा कि भाई आई तो 1 है, इसी को ही मैंने ओरिजिनल लिख रखा है। मैं बोलूंगा जब तक i लेस देन n है एंड फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पास, ठीक है, नम्स या a ऑफ i माइनस 1 शुड बी लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो i प्लस प्लस करो। अगर एक भी कंडीशन ऐसा नहीं है, मान लो कि 1 के बाद 1 है या 3 के बाद 2 है, ऐसा कुछ मतलब डिक्रीजिंग या फिर बराबर ऐसा हो गया, तो आई तो इस कंडीशन को कभी सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो इस पास से निकल के आई की वैल्यू आई ही रही होगी, आई मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है वही रही होगी। तो मैं बस इस पास के बाद लिख लूंगा अगर आई की वैल्यू ओरिजिनल है तो तुम रिटर्न फॉल्स कर दो। बट कुछ केस में वो क्या करेगा, जैसे मान लो 1 3 5 था, ऐसे आई यहां से शुरू हुआ, वो देखेगा हाँ इससे ज्यादा बड़ा है आगे बढ़ो, ये फिर 5 पे रह के देखेगा 3 से बड़ा है इससे आगे बढ़ जाओ, तो फिर मेरा जो ओरिजिनल से बराबर नहीं होगा आई फर्स्ट पास। सेकंड पास मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वही बात कर देंगे कि व्हाइल लूप लिख देंगे और i लेस देन n तक ट्रैवर्स करेंगे एंड कंडीशन ये होना चाहिए कि i माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन a ऑफ i और i प्लस प्लस। इसके लिए भी हम ओरिजिनल को एक बार फिर से स्टोर रखे होंगे। इसके बाद अगर ओरिजिनल इक्वल टू i हुआ तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज हमारा थर्ड कंडीशन आ जाएगा। थर्ड कंडीशन इज सेम एज फर्स्ट कंडीशन। तो मैं इतना चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई प्रीवियस बिहेवियर क्या था, प्रीवियस कंपैरिजन का बिहेवियर क्या, सिंक होने में दिक्कत हो रहा, हाँ प्रीवियस बिहेवियर क्या था, ट्रेंड क्या बनता हुआ आ रहा था, मेरे को ये सब देखने की जरूरत नहीं। मैंने कहा कि 3 सेक्शन में मुझे क्वेश्चन में पूछा, मैंने 3 पास कर दिया। ये 2 अप्रोचेस मैंने सोचे थे, इसके बहुत सिंपल वे भी आप सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सिंपल सा कोड फटाफट से देख लेते हैं, निपटा दें आज की वीडियो को। तो मैंने क्या करा हुआ इसमें कि मैंने एन ले लिया, मेरे को चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फर्स्ट सेक्शन। तो देखो ये जो कैसे मैंने ट्रिक वाला ओरिजिनल का यूज करा, ओरिजिनल को पहले मैंने नोट करके रख लिया कि भाई अभी ये आई है, ये पेन यूज करता है, ये आई है, ठीक है। अब मैंने कहा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो प्रीवियस एलिमेंट करंट एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, जब भी आई प्लस प्लस। अगर कोई कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई नहीं करा होगा, इक्वल टू या फिर लेस देन वाला सीन, सॉरी ग्रेटर देन वाला सीन बना होगा, तो फिर आई ओरिजिनल के बराबर रह जाएगा, हम फॉल्स बता देंगे। ओके, अगर नहीं ऐसा कुछ, ऐसे कोई एलिमेंट थे जैसे 1 3 5 7 ऐसे इंक्रीजिंग में गए होंगे, तो आई की वैल्यू अपडेट हो गई होगी, दैट मींस नॉट इक्वल टू ओरिजिनल होगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सेक्शन को पास करो तुम पहले। इसके लिए मैंने क्या करा, अब आई तो यहां से वेरी कर गई, आई ये नहीं है मतलब आई चेंज्ड, आई चेंज ना, आई अगर चेंज हो गई तो मैं ओरिजिनल को फिर से एक अपडेट कर दूंगा कि भाई इसे मार करके रख दो, ठीक है मार करके रख दो। अब देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन, अगर कोई 2 भी पेयर एटलीस्ट होंगे तो आई को बढ़ा होगा, आई चेंज हुआ होगा। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब हम अभी तक सेम चल रहा है, अभी तक ट्रायनिंग बनने के चांसेस हैं, तो हम नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे, दैट इज अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मैं फिर से ओरिजिनल ऑफ आई में स्टोर कर दूंगा कि भाई अभी वाला सेक्शन जो है ना एकदम ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। अब जो बचा है रेस्ट ऑफ द सेक्शन, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, रुको ऐसे तक बना, ऐसे बना, ये 2 सेक्शन पास हुए, मतलब ये 2 सेक्शन बन गए। अब ये ऐसे जाना चाहिए और ये एंड ऑफ द एरे होना चाहिए, है ना। तो मैं फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ही कंडीशन डाला, बट यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल ऑफ आई नहीं, ये ऐसा भी देखना है क्या आई अभी तक एग्जॉस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। एग्जॉस्ट माने एंड ऑफ द एरे तक पहुंचा है कि अभी तक पीछे है। मान लो ना कि 1 3 5 था, 5 3 2 था, 4 6 था, अगेन 2 था। अब देखो 1 3 5 बढ़ा, 5 3 2 घटा, 2 4 6 बढ़ा, 6 2 घट गया। हम इसके वजह से हमें इसको नॉट ट्रायनिक रिप्लाई देना था, रिटर्न देना था आंसर। तो इसके लिए मैंने ये i इज लेस देन n वाला कंडीशन चेक करा, अगर एग्जॉस्ट नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स। यार इसे सिंक होने में दिक्कत होता है यार, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका तो भाई बस सिंपली यस,
ट्राई नहीं किया रिटर्न कर दो, ओके। और बाकी रहा यार, इतना ही कोड था, मुझे नहीं लगता कि यार आप लोग इतने स्मार्ट हो कि कोई इसमें दिक्कत आई होगी। बाकी अगर कुछ आई होगी तो भाई पूछा करो, ठीक है। बहुत सारे भाइयों ने मैसेज करा हुआ है एसडी इंटर्नशिप कैसे मैंने करा, और मैं लाऊंगा यार, मेरे को थोड़ा कुछ चीज़ों में बिजी हूँ मैं, और एक अपडेट के साथ आऊँगा आपके पास। एक अच्छा अपडेट है आपके लिए, मोटिवेट आपको मोटिवेट करेगा करके मैंने सोचा हुआ है। बाकी यार आप बस करते रहना, एंड कोई भी डाउट वगैरह आए या फिर पर्सनल कुछ भी डाउट आए तो मेरे को पूछ लिया करना, ठीक है आप लोग। बाकी इसकी चलो फटाफट हम ना स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने भाई तुम्हें पता ही है, दो ही वेरिएबल लिए, दो तीन वेरिएबल, दैट मींस ऑर्डर ऑफ कॉन्स्ट के। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी माने यहाँ पे देखो, तुम्हें तीन लूप इंटरव्यू में ना ये बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है लोगों को कि भाई यहाँ पे तीन लूप चला दिए मतलब क्या। अच्छा ये तो छोड़ो, मैं दूसरी चीज में घुस गया था, वो टू पॉइंटर वाले केस में मैं घुस गया था, ठीक है। इसमें देखो ये आई 0 से लेके x तक गया होगा, इस सेक्शन में x से लेके y तक गया, इस सेक्शन में y से लेके n-1 तक आया। तो ओवरऑली ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, तो फाइनल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था दैट इज आल्सो ऑर्डर ऑफ n। सो आई होप यू गॉट इट, ओके। सो बस हमें बस क्वेश्चन में बोला था कि बॉस ये निकाल के दो, पी और क्यू ऐसे एग्जिस्ट करते कि नहीं बताओ, जहां पर ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, अगर है तो आंसर ट्राई नहीं कह रहे बता देना। और मैं ट्राई करूंगा यार जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट वीडियोस बना दूं, इसी 460 कुछ था ना वो जो कॉन्टेस्ट का, वो वीडियोस डाल दूं। बाकी आप अगर अपने एंड से कुछ करे हुए बेहतर सा बढ़िया सा कुछ अप्रोच आए तो प्लीज शेयर विद मी, ओके गाइस। आई होप यू गॉट इट। इनिशियली मैं थोड़ा फंबल सा कर गया, ऊपर नीचे हो गया क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ऐसे डिस्कशन करे हुए। सो आई विल ट्राई टू मेंटेन दिस स्पेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड हैव ए ग्रेट कोडिंग जर्नी अहेड। बाय।